नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। बिहार चुनाव का मौसम और सियासत का तापमान चढ़ता ही जा रहा है। मंचों पर बयानबाजी तेज है और इस बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में जैसे एक नई आग ही लगा दी है। कुटुंबा में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने जातीय प्रतिनिधित्व की बात करते करते भारतीय सेना का नाम ले लिया और यहीं से शुरू हो गया विवाद। राहुल गांधी ने कहा, भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है और फिर आगे जोड़ दिया कि देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से है, लेकिन उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है कि देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े और दलित समुदायों का नामो निशान तक नहीं है। और जब नौकरियां, उद्योगों और सेना की बात आई तो उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रमुख पदों पर उन्हीं 10% लोगों का कब्जा है। बस इतना कहना था और राजनीतिक मैदान सुलग उठा। बीजेपी ने राहुल पर तीखा हमला किया, पूछा क्या सेना पर इस तरह की बयानबाजी सही है। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या चुनावी मंच पर सेना को इस तरह खींचना राजनीति का नया चेहरा है। बिहार में चुनावी शोर बढ़ रहा है, बयान तेज हो रहे हैं और सबसे बड़ा जोर अब जाति प्रतिनिधित्व और अब सेना के इर्द गिर्द घूमने लगा है। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं था, बल्कि अगले चरण की बड़ी राजनीति थी। और क्या यह दावा बिहार की सियासी हवा को नया मोड़ देगा। विवाद बढ़ चुका है और चुनावी समर गर्म। देखते रहिए अगला बयान किसका और अगले विवाद की चिंगारी कहां से उठती है।